कि 3 मई को भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी का नामांकन था अम्बेडकर नगर में, और विधानसभा गोसाईगंज से जिस प्रकार से हजारों नौजवानों की सेना निकलती है, जिस प्रकार से विधानसभा गोसाईगंज से हजारों नौजवान निकलते हैं, तपती हुई धूप में कई सौ गाड़ियां निकलती हैं, कम से कम 10,000 की संख्या में लोग जब नामांकन में निकलते हैं विधानसभा गोसाईगंज से, तो यह तय हो जाता है कि लोकसभा अम्बेडकर नगर में विधानसभा गोसाईगंज से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी, अपना दल के प्रत्याशी, निषाद पार्टी के प्रत्याशी रितेश पांडे की जीत तय है। ये बात अपने आप में तय हो जाती है। हम लोग पिछली बार भी जब लोकसभा चुनाव हुआ था तो विधानसभा गोसाईगंज में हम लोगों ने जीतने का काम किया था। वो जीत भारतीय जनता पार्टी की जीत थी, वो जीत आपकी थी। एक माताएं और बहनें भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में पिछली बार भी मतदान किया था। सपा बसपा का गठबंधन था। इसके बाद हमारे देवतुल्य कार्यकर्ताओं ने, हमारे बुजुर्गों ने, हमारे साथियों ने रात दिन मेहनत किया और 1,12,000 वोट दिलाकर पिछली बार भी लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर जीतने का काम की थी। गोसाईगंज की पवित्र भूमि इस जनपद अयोध्या में आती है। हम गोसाईगंज के लोग जब जनपद के बाहर कहीं जाते हैं, प्रदेश के बाहर जब कहीं जाते हैं, प्रदेश के बाहर, तो अयोध्या में होने का सम्मान तब मिलता है जब वहाँ का कोई व्यक्ति हमसे पूछता है कि आप कहाँ के रहने वाले हैं, और जब उससे हम बताते हैं कि हम अयोध्या के रहने वाले हैं, तो पूछने वाला व्यक्ति हमें राम का रूप देखता है और हमारा पैर छूना शुरू कर देता है। तब हमको अयोध्या होने पे, मैं अयोध्या का निवासी हूँ, अयोध्या का निवासी होने में हमें गर्व होता है। माताओं एवं बहनों, आपकी चिंता किसी ने अगर किया है, हमारे जो तमाम गरीब समाज के लोग हैं, कमजोर लोग हैं, उनकी चिंता किसी ने किया है, तो इस देश के प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी ने किया है। चाहे उज्ज्वला के तहत गैस सिलेंडर देने की बात हो, चाहे माताओं बहनों को पेंशन देने की बात हो, चाहे प्रधानमंत्री आवास की बात हो, इतनी योजनाएं हैं कि अगर सुबह से शाम तक बताना शुरू करेंगे तो रात हो जाएगी, योजनाएं समाप्त नहीं होगी। मैं नहीं कहता कि सबको आवास मिल गया, सबको पेंशन मिल गई, ये बात मैं नहीं कहता, लेकिन मैं जरूर कहता हूँ कि 2014 के पहले के देश में और 2014 के बाद के देश में, मोदी जी के पहले जो प्रधानमंत्री हुए उनमें और जब से मोदी जी प्रधानमंत्री हुए उनमें, आप दिल पर हाथ रखकर सोचिए, जब आप अपने परिवार के, गरीब परिवार के बेटे को, नरेंद्र मोदी को जब प्रधानमंत्री बनाते हैं तो देश में अमूलचूल परिवर्तन होता है कि नहीं होता है। मैं नहीं कहता सबको आवास मिल गया, जिसको आवास नहीं मिला है, हमारी पार्टी संकल्पित है कि अगले 2 वर्षों में जैसे शौचालय बांटा गया हर जगह, वैसे हर जगह आवास भी बांटे जाएंगे। जो माताएं बहनें जिनको पेंशन नहीं मिली है उनको पेंशन भी मिलेगी, तमाम समस्याओं का समाधान भी होगा। आजादी के बाद जो गैर भाजपा सरकारें आई, उन्होंने सिर्फ देश को लूटने का काम किया। हमारे मोदी जी तो खाली भी 10 साल से हैं, 2014 से मोदी जी हैं, और 10 साल में आप देख लीजिए कि देश की क्या स्थिति हुई है। देश प्रगति के पथ पर अग्रसर है। हमारी आपकी सोच थी, कल्पना थी कि हमारा देश सोने की चिड़िया कहा जाए, हमारा देश विश्व गुरु कहा जाए, उसकी तरफ हम लोग एक कदम आगे बढ़ चुके हैं। 2014 के पहले का जो हमारा प्रधानमंत्री था, वो अन्य देशों का पिछलग्गू हुआ करता था। माताएं बहनें नौजवान साथी, आप लोग टेलीविजन देखते हैं और आप जानते हैं, जब मोदी जी विदेश में जाते हैं तो मोदी जी आगे चलते हैं और वहां का राष्ट्राध्यक्ष मोदी जी के पीछे चलता है। 140 करोड़ जो हम भारतीय हैं, हम लोगों का सीना गर्व से तन जाता है। 2014 के पहले के देश में, 2014 के बाद के देश में जमीन आसमान का फर्क है। माननीय मोदी जी ने कहा है 140 करोड़ भारतीय हमारे परिवार हैं। माननीय मोदी जी ने कहा है